गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? वी लर्न अबाउट एंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स एंड ट्रायंगल्स, करेक्ट? तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? वी विल लर्न अबाउट सर्कल एज वेल एज पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। सो लेट्स बिगिन। तो हमें पता है हमारे सराउंडिंग्स में कई सारे चीजें होती है जो गोल रहती है, जैसे कि जिलेबी हो या फिर जॉइंट व्हील हो। काफी सारी चीजें रहती है जो गोल है ना? या फिर चपाती हो या रोटियां हो या फिर पूरियां, कई सारी चीजें। तो उन गोल चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? वो किस शेप में रहते हैं? राउंड शेप में रहते हैं। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज सर्कल। वी कॉल इट एज सर्कल क्योंकि वो राउंड शेप में रहता है ना? सर्कल का हमेशा शेप कैसा रहता है? राउंड रहता है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। और वो दिखने में कैसे रहता है? इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना? ये हमारा सर्कल है। यस, इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, जो कि राउंड शेप में रहता है और ये दिखने में कुछ ऐसा रहता है ना? तो ये हो गया हमारा मीनिंग। ओके, सर्कल का हमने थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की। सर्कल यानी कि द फिगर विच इज इन द राउंड शेप। ओके, द फिगर विच इज इन द राउंड शेप। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि दिस इज नॉट अ पॉलीगन, क्योंकि हम लोग अभी तक पॉलीगन्स के बारे में पढ़ रहे थे। इट इज नॉट अ पॉलीगन। व्हाई इट इज नॉट अ पॉलीगन? बिकॉज पॉलीगन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? पॉलीगन्स कैसे बनते हैं? ये पॉलीगन नहीं है सर्कल। पॉलीगन्स किस चीज से बने रहते हैं? पॉलीगन्स बने रहते हैं लाइन सेगमेंट से, है ना? लाइन सेगमेंट से, जो कि क्लोज्ड फिगर में रहते हैं, जो कि क्लोज्ड फिगर में रहते हैं, है ना? और ये सर्कल में कहीं पे भी लाइन सेगमेंट्स है? बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ कर्व्स है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ कर्व्स है, जो कि लाइन नहीं है। ओके, यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कर्व्स है। तो इसलिए ये पॉलीगन भी नहीं है। ओके, so circle what it is actually a figure which is round in shape. It is not a polygon because polygon is made up of line segments and closed figure. Circle is not a polygon because it consists of curves. ओके, तो सर्कल क्या है? सर्कल एक फिगर है, सर्कल एक शेप है जो कि राउंड रहता है, और वो पॉलीगन नहीं है। वो पॉलीगन क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलीगन जो है लाइन सेगमेंट से बने रहते हैं, और फिगर्स यानी कि जो शेप्स रहते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? क्लोज्ड रहता है, क्लोज्ड फिगर रहता है। लेकिन जो सर्कल है वो कैसे बने हैं? कर्व्स से बने हैं। कैसे बने हैं? कर्व्स से। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। ओके, तो सभी को सर्कल के बारे में पता चल गया, सर्कल क्या है? यस, इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब मैं क्या करती हूँ? अब मैं बहुत ही आई गिव टेल यू द पार्ट्स ऑफ अ सर्कल इन वन बाय वन। ओके, सो फर्स्टली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? आई एम जस्ट कीपिंग अ पॉइंट एट द सेंटर, और सेंटर से मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया। ओके, तो ये सेंटर है। ये क्या है? ओ को मैं क्या बोलूंगी? ये क्या है? व्हाट इट इज? इट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल का मिडिल पॉइंट है, बीचों बीच का पॉइंट है सर्कल का। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने सेंटर से लेके, मैंने जो बॉर्डर रहता है ना सर्कल का, वहां तक लाइन ड्रॉ कर दी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो आई जस्ट नेम इट एज ओ ए। तो इसको हम लोग क्या नेम करेंगे? उसको हम लोग नेम करेंगे, ओ ए इज कॉल्ड एज रेडियस। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज रेडियस। तो रेडियस का मतलब क्या है? रेडियस एक लाइन सेगमेंट है। एक लाइन सेगमेंट है जो क्या कर रहा है? जो सेंटर ऑफ द सर्कल को, जो सर्कल के बॉर्डर पे पॉइंट्स रहते हैं ना, उससे जोड़ रहा है। ओके, सो व्हाट इट इज? इट इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, तो ये है रेडियस। ओके, रेडियस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्कल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण
पार्ट रहता है सर्कल का. ओके, इट इज अ लाइन सेगमेंट that connects the center to point on the circle. On the circle. ओके. यस, इज इट क्लियर? सही. रेडियस का मतलब क्या है? वो एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर ऑफ द सर्कल को पॉइंट ऑन द सर्कल से कनेक्ट कर रहा है. ओके. उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वी विल राइट इट एज लाइक दिस. ओ ए है ना हमारा ये लाइन सेगमेंट जो कि रेडियस है ओ ए, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? लाइन सेगमेंट का निशान ड्रॉ कर देंगे ओ ए. इट इज नथिंग बट द रेडियस. सो सभी को क्लियर हो गया रेडियस का मतलब क्या है? रेडियस जो है यहाँ पे एक ही है तो इसलिए मैंने रेडियस लिखा है. अगर और एक यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ ओपी, और यहाँ पे एक और सी. ओके, वन मोर हियर डी. तो यहाँ पे क्या हो गए? मल्टीपल्स हो गए. ओपी है, देन ओसी है ना? सो देर आर मल्टीपल्स. तो ये क्या हो गए? कैन आई कॉल इट एज रेडियस? नो, आई कैन नॉट कॉल इट एज रेडियस दैट टाइम. आई विल कॉल इट एज रेडिया. ये प्लूरल फॉर्म है. रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या है? रेडिया. अगर एक से ज्यादा रेडियस सर्कल पे है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज रेडिया. ओके, दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस. ओके, दिस इज क्लियर? यस. राइट. यस. तो अब मैंने क्या कर दिया? आई ड्रू अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होके यहाँ पे दो पॉइंट्स पे टच हो रहा है. सर्कल के जो बाउंड्री रहता है ना, उसके ऊपर जो बॉर्डर रहता है उसके ऊपर दो पॉइंट्स पे वो टच हो रहा है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? कैन एनीबडी टेल? कैन एनीबडी गेस इट? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज डीए, which is known as diameter. What it is called? It is called as diameter. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? diameter. ओके. यहाँ पे आपने एक विषय ऑब्जर्व किया है बच्चों. यहाँ पे क्या किया था? मैंने ओए ड्रॉ किया था जो कि रेडियस था, है ना, जो कि रेडियस था. मैंने ओडी ड्रॉ किया जो कि रेडियस ही है ना? तो यहाँ पे कितने रेडियस हो गए? दो रेडियस हो गए. कितने रेडियस हो गए? टू रेडियस. सो हमेशा क्या रहता है? डायामीटर जो रहता है, इट इज डबल द साइज ऑफ द रेडियस. दैट इज डी, यानी कि डायमीटर इक्वल्स टू 2r, यानी कि दो रेडियस रहते हैं. डायमीटर में हमेशा कितने रेडियस रहते हैं? दो रेडियस, टू रेडियस आते. ओके. यस, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? और ये क्या करता है? व्हाट इट डज? इट इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट इन अ सर्कल. ये क्या है? ये लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट है सर्कल में. और it is a line segment which passes through the center of the circle touching the point on the circle. So it is what it is. It is the, you can say it as longest chord or फिर longest line segment also. Okay, is the longest segment of the circle. और ये क्या हो रहा है? सेंटर से पास होके नेक्स्ट पॉइंट जो रहता है ना, दूसरे पॉइंट जो रहता है सर्कल पे, उसको टच करता है. इट इज नथिंग बट नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल. इज इट क्लियर? डायमीटर क्लियर हो गया. इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है डीए, इसके ऊपर हैश. ओके, डीए इज अ डायमीटर. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस. ओके.
अब हम लोग जाएंगे थर्ड पार्ट ऑफ द सर्कल को, व्हाट इट इज, थर्ड पार्ट ऑफ द सर्कल को। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आई विल सिंपली डू वन थिंग, ओके, जस्ट ऑब्जर्व, ऑलराइट, जस्ट ऑब्जर्व, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने जो सर्कल के बाउंड्री के ऊपर दो पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया एक लाइन सेगमेंट से। तो ये क्या हो गया, व्हाट इट इज, व्हाट इट कैन बी कॉल्ड एज, यस इट इज नथिंग बट कॉर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसी जो है, एसी जो है जो कि लाइन सेगमेंट पे, इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, एसी एंड ऊपर डैश, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज नथिंग बट द कॉर्ड, इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड क्या करता है, इट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ओके। तो ये क्या करता है, ये रेडियस से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रेडियस क्या करता है, हमेशा सेंटर को एक पॉइंट पे कनेक्ट करता है। रेडियस क्या करता है, वो सेंटर को सर्कल के बाउंड्री से, बाउंड्री के ऊपर एक पॉइंट से कनेक्ट करता है, ओके, इट कनेक्ट्स सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ओके। बट कॉर्ड क्या कर रहा है, कॉर्ड जो है बाउंड्री के ऊपर दो पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है थ्रू अ लाइन सेगमेंट, ओके। यहाँ पे सेंटर है ही नहीं, ये यहाँ पे व्हाट इज इन्वॉल्व इन द कॉर्ड, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है कॉर्ड में बाउंड्री ही इन्वॉल्व है, ओके। दोनों तरफ आप देख सकते हो बाउंड्री को पे ही है, जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट कर रहा है वो कहाँ कनेक्ट कर रहा है, इट इज कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल बट नॉट द सेंटर, okay, that is the difference between radius and chord. Don't get confused between radius and chord. Radius is related to center and the point on the circle, chord is related to two points on the boundary of the circle, okay, is it clear? So chord क्या है, क्या करता है, it connects two points on the say on the boundary of the circle, okay। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट, मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट, अब मैं क्या कर रही हूँ, आई विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस विच इज हाईलाइटिंग, मैं क्या कर रही हूँ, इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ओके। तो ये क्या है, व्हाट इट इज कॉल्ड, जो मैंने डार्कन किया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इट इज नथिंग बट आर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज आर्क ऑफ द सर्कल, ARC, आर्क ऑफ द सर्कल। इसको हम लोग लिखते हैं कैसे है, PQ, जो मैंने ऐसे डिफाइन किया है उसके ऊपर छोटा सा मैं आर्क ड्रॉ करूंगी, ठीक है, आर्क ड्रॉ करूंगी। तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट आर्क विच इज ए पोर्शन ऑफ सर्कल, एन आर्क इज ए पोर्शन ऑफ सर्कल, ओके, इट इज नथिंग बट अ पोर्शन ऑफ सर्कल। तो हमें पता है द होल थिंग इज सर्कल, जो पूरा राउंड शेप है जो मैंने निकाला है वो क्या है, वो सर्कल है। सर्कल में एक भाग, ओके, एक भाग में हमने लिया है और उसको हमने क्या नेम किया है, वी हैव कॉल्ड इट एज आर्क, वी हैव कॉल्ड इट एज आर्क। सो ये क्या हो गया, आर्क क्या बन गया, पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का एक पोर्शन है, एक पार्ट है, एक भाग है, ओके। तो an arc it is a nothing but the portion of a circle, and how do you describe it, I write the name whatever I have given, अब और ऊपर मैं क्या करूंगी, एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करूंगी, ओके, इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया, यस, ओके नाउ, यस, ओके।
अब मैं क्या कर रही हूँ, आई विल जस्ट ड्रॉ अ टू थिंग्स हियर। ओके। यस। यस। यस, कैन एनी। ओके, तो ये क्या है, व्हाट आर दीज टू थिंग्स? तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आएगा जो कि है सेक्टर। जो कि क्या है? सेक्टर, एंड दिस इज नथिंग बट द सेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज नथिंग बट द सेक्टर। ओके। और ये क्या है जो नीचे मैंने ड्रॉ किया है? इज नथिंग बट द सेगमेंट। ये क्या है? सेगमेंट है। सेक्टर और सेगमेंट का मतलब क्या है? सेक्टर और सेगमेंट का मतलब क्या है, तो वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले सेक्टर देखते हैं। ओके। A region in the interior of a circle enclosed by an arc on one side and pair of radii on the other two sides is called a sector. सेक्टर क्या है बच्चों? सेक्टर का मतलब क्या है? It is a region in the interior of a circle, interior of a circle, enclosed, enclosed, enclosed by an arc on one side and a pair of radii, a pair of radii on the other two sides is called sector. Okay, it is called as sector. तो let me explain you this definition. तो सेक्टर का मतलब क्या है, सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें एक विषय जानना पड़ेगा कि सर्कल क्या है, वेदर इट इज अ क्लोज्ड फिगर और अ ओपन फिगर। वेदर इट्स अ क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व, इट इज अ क्लोज्ड कर्व, है ना? इट इज अ क्लोज्ड कर्व क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी गैप नहीं है, इट इज टोटली ब्लॉक्ड, ये ऐसे क्लोज हो गया है। कहीं पे भी ऐसा खुला हुआ नहीं है किसी पॉइंट पे भी। तो ये क्लोज है तो क्या होगा, क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे इसके पार्ट्स कितने आएंगे? इसके पार्ट्स आएंगे थ्री पार्ट्स। हमेशा क्लोज्ड फिगर में कितने पार्ट्स रहते हैं, हमने पढ़ा है क्लोज्ड कर्व में तीन पार्ट्स रहते हैं, इंटीरियर, बाउंड्री एंड द एक्सटीरियर पार्ट। तो सर्कल का इंटीरियर पार्ट क्या है? विच इज विद इन द बाउंड्री, जो कि बाउंड्री से अंदर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर पार्ट। तो ये सारा बिल्कुल इंटीरियर पार्ट हो गया। और जो बाउंड्री है वो क्या है? वो, उसको हम लोग बॉर्डर ऑफ द सर्कल बोलेंगे या फिर बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ओके। एंड जो आउटर पार्ट है वो क्या हो गया? उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। तो सेक्टर क्या है? सेक्टर इज अ रीजन, वो एक रीजन है, वो एक एरिया है इंटीरियर ऑफ द सर्कल में। इंटीरियर ऑफ द सर्कल यानी कि बॉर्डर के अंदर एक एरिया है जहां पे एक तरफ क्या है, एक तरफ है आर्क, एक तरफ क्या है? आर्क है, यानी कि सर्कल का एक भाग है, आर्क है। और ऑन enclosed by an arc on one side, okay, एक तरफ है आर्क एंड दूसरी तरफ क्या है? एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर टू साइड्स। तो दूसरी तरफ क्या है? पेयर ऑफ रेडियाई। पेयर ऑफ रेडियाई यानी कि दो रेडियस। रेडियाई इज नथिंग बट द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, मैंने अभी बोला आपको। पेयर ऑफ रेडियाई यानी कि टू रेडियस। तो यहाँ पे क्या है? ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है, ये जो है, दिस इज नथिंग बट द रेडियस। ओके। सो इज इट क्लियर? सेक्टर का मतलब क्या है? सेक्टर एक रीजन है इंटीरियर ऑफ द सर्कल में जहां पे एक तरफ आर्क है और दूसरी तरफ क्या है? पेयर ऑफ रेडियाई है। ओके। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे सेगमेंट की। सेगमेंट का मतलब क्या है?
ओके, सेगमेंट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंट? अ रीजन इन द interior of a circle enclosed by a chord and an arc is called a segment of the circle. तो सेगमेंट क्या है? सेगमेंट भी एक रीजन है, इट इज एन एरिया। कहाँ पे? इंटीरियर ऑफ द सर्कल में, सर्कल के अंदर ही क्या है, यानी कि सर्कल के बॉर्डर के अंदर ही क्या है? व्हाट इट इज अ रीजन, एक एरिया है जहां पे एक तरफ क्या है, जहां पे एक तरफ उसका भी आर्क ही है, जहां पे एक तरफ आर्क ही है और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है कॉर्ड। दूसरी तरफ क्या है? कॉर्ड है। कैन यू सी दिस? दिस इज नथिंग बट द कॉर्ड। ओके। तो सेगमेंट और सेक्टर में क्या रहता है? सेक्टर में क्या रहता है? दोनों तरफ, एक तरफ आर्क है और दूसरी तरफ दो रेडियाई रहते हैं। लेकिन सेगमेंट में क्या रहता है? एक तरफ आर्क है और दूसरी तरफ कॉर्ड रहता है। क्या रहता है? कॉर्ड रहता है। ओके, दिस इज द डिफरेंस। इज इट क्लियर? सेगमेंट और सेक्टर के बारे में समझ में आया सबको? यस। एंड हम लोग जो है ना, सर्कल के बॉर्डर को भी एक नए स्पेसिफिक नाम से बुलाते हैं, और वो हम लोग क्या बोलते हैं? दिस बॉर्डर इज देन अ होल थिंग, होल द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, व्हाट इट इज कॉल्ड? सो द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सरकमफ्रेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस बोलेंगे। ओके। इट इज ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ सर्कल। अगर मुझे सर्कल का डिस्टेंस मालूम करना है, कितना बड़ा है, मेजरमेंट लेना है सर्कल का, तो हम लोग क्या करते हैं? सरकमफ्रेंस से ही उसको हमें पता चलता है कि सर्कल का डिस्टेंस क्या है। सो द डिस्टेंस ऑफ द सर्कल। ओके। फटाफट हम लोग क्या करेंगे? एक सिमुलेशन देखेंगे जिसमें आपको ठीक से समझ आएगा। ओके। यस। सो वन बाय वन, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सरकमफ्रेंस से। सो सरकमफ्रेंस का मतलब मैंने क्या बोला है? वो एक बॉर्डर है, सर्कल का बॉर्डर है। तो कैन यू सी यहाँ पे क्या हुआ है? द रेड इज हाईलाइटेड। कैन यू सी? यस, कैन यू सी एवरीबडी? यस, द रेड कलर यहाँ पे हाईलाइट जो हुआ है वो क्या है? वो सरकमफ्रेंस है। क्या है? सरकमफ्रेंस। ओके। अब हम लोग जाएंगे आर्क की तरफ। आर्क क्या है? यहाँ पे देखिए, जो बीसी से लेके सी, सॉरी, बी से लेके सी तक जो कर्व हाईलाइट हुआ है ऑरेंज कलर में, उसको हम लोग आर्क बोलेंगे। आर्क यूजुअली क्या है? इट इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कल, है ना? अभी सेमी सर्कल की बात करते हैं। सेमी सर्कल इज नथिंग बट हाफ ऑफ द सर्कल को हम लोग सेमी सर्कल बोलेंगे। रेडियस कहाँ पे है? दिस इज द रेडियस, yes, which is joining center to the point on the circle. Then diameter is just passing through the center and joining two points on the border of the center. Okay. Sector क्या है? यहाँ पे है सेक्टर। देखिए, सेक्टर क्या करता है? एक तरफ आर्क रहता है और दूसरी तरफ दो रेडियाई रहती है। ओके। एंड क्वाड क्या है? क्वाड इज दिस वन। कैन यू सी? क्वाड क्या करता है? क्वाड इज ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन दी सर्कल, यानी कि सर्कल के बॉर्डर के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। देन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इज हाफ ऑफ द सेमी सर्कल। ओके। यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्मेशन होता है। कैन टेंजेंट क्या है? विच पासिस थ्रू द सर्कल, आउटर पार्ट ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस को टच होके एक लाइन पास होती है जिसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। ओके। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस। तो अभी हमने पार्ट्स ऑफ द सर्कल पूरा कंप्लीट कर दिया। हमने क्या क्या सीखा इसमें? वी लर्न अबाउट सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस, डायमीटर, क्वाड, सेगमेंट, सेक्टर,
है ना. देन सरकमफ्रेंस. तो से देर आर टोटली 7 पार्ट्स ऑफ द सर्कल, और हमने सर्कल का मतलब भी जान लिया. देन क्विकली आई विल मूव टू द MCQ session that we are going to have now. Okay, all right. So a simple closed figure made up of entirely line segments is called as A polygon, B circle, C curve. एक सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर है जो पूरा लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीगन, सर्कल, कर्व. ओके. सेकंड क्वेश्चन. The line segments forming a polygon are called its A diagonals, B altitudes, C sides. जो लाइन सेगमेंट्स हम लोग उपयोग करते हैं पॉलीगन को फॉर्म करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देन थर्ड क्वेश्चन. The meeting point of a pair of sides is called its median, vertex, diagonal. जहाँ पे दो साइड्स मीट होते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओके. मीडियन, वर्टेक्स, डायगोनल. नेक्स्ट. Any two sides with a common end point are called the dash sides of polygon. दो साइड्स अगर उन दोनों के बीच एक कॉमन एंड पॉइंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए एडजेसेंट, बी वर्टाइसेस, सी डायगोनल्स. फिफ्थ वन. And a dash is made up of two rays starting from a common end point. A angle, B vertex, C side. Okay. Yes. Next one. Dash is the polygon with the least number of sides. A rectangle, B triangle, C circle. Which is the polygon which has least, यानी कि सबसे lowest number of sides है? कौन सा polygon है? Then seventh one. A polygon which has 4 sides and 4 angles is called as A triangle, B quadrilateral, C circle. अगर पॉलीगन में 4 साइड्स और 4 एंगल्स है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Eighth one. Dash is a line segment that connects the center to a point on the circle. A quad, B diameter, C radius. Ninth question. Dash is the double size of a radius. Double the size of a radius. A quad, B diameter, C sector. And the 10th one is the distance around a circle is called. The distance around a circle is A chord, B arc, C circumference. ओके. तो सभी ने क्वेश्चंस को ठीक से समझ लिया है. सो लेट्स बिगिन विद द आंसरिंग सेशन. अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट्स, हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज पॉलीगन. हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलते हैं ना. सर्कल तो लाइन सेगमेंट्स होते ही नहीं. कर्व इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू लाइन सेगमेंट्स. करेक्ट. देन सेकेंड वन. द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड. हम लोग लाइन सेगमेंट्स जो यूज करते हैं पॉलीगन बनाने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज साइड्स. हम लोग उसको क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं. ओके. यस. थर्ड वन. द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स. जहां पे दो पेयर ऑफ साइड्स मिल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज वर्टेक्स. हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, है ना. यस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Fourth question. Any two sides with a common end point are called. They are nothing but called as adjacent sides. हम लोग क्या बोलते हैं? Adjacent sides बोलते हैं, है ना. करेक्ट ऑप्शन ए है. फिफ्थ वन. जब दो रे को हम लोग उपयोग करके कॉमन एंड पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो वो क्या फॉर्म होता है? इट फॉर्म्स एन एंगल. एंगल फॉर्म होता है ना जब भी दो रे को कॉमन एंड पॉइंट से स्टार्ट करके हम लोग एक्सपांड करते हैं तो एंगल फॉर्म होता है. करेक्ट. देन सिक्स्थ वन. डैश इज द पॉलीगन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स. सबसे पहला टाइप कौन सा है पॉलीगन में जो कि बहुत ही कम साइड्स है उसके? वो है ट्रायंगल, है ना, जिसके सिर्फ 3 साइड्स है. दिस इज द फर्स्ट टाइप इन द पॉलीगन. करेक्ट. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. तो पॉलीगन विच हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज क्वाड्रिलैटरल, है ना. हम लोग क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं. सबसे पहला टाइप है ट्रायंगल और उसके बाद सेकंड टाइप कौन सा आएगा? क्वाड्रिलैटरल. ये सभी हमने पढ़ा है. करेक्ट.
सो डैश इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। अभी हमने पढ़ा कौन कनेक्ट करता है सेंटर और पॉइंट ऑन द सर्कल को, वो है रेडियस, है ना, रेडियस कनेक्ट करता है। यस, वेरी करेक्ट। So option C is the correct one. The ninth one, dash is the double the size of a radius. कौन सा है जो रेडियस से डबल रहता है, वो है diameter. Yes. Okay. The last one, the distance around a circle. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call it as circumference. हम लोग क्या बोलते हैं उसको? circumference बोलते हैं, करेक्ट? तो ये हमारे हो गए एमसीक्यू सेशन। सो विल स्टॉप द सेशन नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू चैप्टर। ओके, तो आज ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया, जो कि है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, एंड वी ऑल्सो डिड द एमसीक्यू सेशन। सो लेट्स वाइंड अप नाउ। थैंक यू किड्स। जय हिंद, जय विद्याशक्ति।